हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस। तो बच्चों, क्लास 12th अकाउंट की हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। और इसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली है। सबसे पहले हमने यहाँ पर पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करा है। इसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप हो गया, राइट्स ऑफ पार्टनर्स हो गए यहाँ पर कि राइट्स क्या है यहाँ पे पार्टनर्स के। पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था, और पार्टनरशिप डीड को हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। इसके बाद अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, इन द ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो क्या क्या केसेस होंगे ये हमने देखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके क्या क्या केसेस बनते हैं, ठीक है। ये हमने क्या कर रखा है, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर रखा है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर सैलरी ऑफ पार्टनर, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने क्या कर रखे हैं, प्रीवियस लेक्चर में क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, ठीक है। तो जिसने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, पहले प्रीवियस लेक्चर देखो, इसके अंदर ये सारी चीजें दे रखी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझा रखा है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, आज की क्लासेस में हम बात करेंगे क्या, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर टीएस ग्रेवाल के, ठीक है। तो न्यू वाली बुक है 2025-26 की, उसके कुछ क्वेश्चंस है, और ये सारी चीजें हम अप्लाई करके देखेंगे। ये जो चीजें हमने पढ़ी है उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। टीएस ग्रेवाल, बुक का नेम है क्लास 12, ठीक है। फंडामेंटल है यहाँ पे, फाउंडेशन का फंडामेंटल है पार्टनरशिप का, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यहाँ पर क्या है, जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, अब्सेंट है, मतलब है नहीं, बनाई नहीं गई है। स्टेट द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, और जो पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इसके लिए प्रोविजन बनाए गए हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो इस प्रोविजन को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखो, सैलरी ऑफ द पार्टनर्स। बताओ बच्चों की सैलरी ऑफ द पार्टनर्स यहाँ पर दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर यहाँ पर क्या है, हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है तो सैलरी ऑफ द पार्टनर्स क्या हो जाएगा, सैलरी ऑफ द पार्टनर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर, नॉट अलाउड। अगर डीड नहीं है तो सैलरी ऑफ द पार्टनर्स यहाँ पर नहीं दी जाएगा, ठीक है। तो नॉट अलाउड होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जो इंटरेस्ट है पार्टनर्स की कैपिटल पर, ठीक है। तो वो दी जाएगी नहीं दी जाएगी, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा, यानी कि नॉट अलाउड। ये भी अलाउ नहीं होगा अगर डीड नहीं है तो। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर। अब पार्टनर ने फॉर्म को क्या कर रखा है, लोन दिया है, तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, किसको, पार्टनर्स को। तो बिल्कुल मिलेगा यहाँ पर, बट यहाँ पर कितना मिलेगा, 6% पर एनम, ठीक है। कितना मिलेगा, 6% पर एनम मिलेगा। अगर पार्टनर ने क्या कर रखा है, फॉर्म को लोन दे रखा है, तो 6% पर एनम दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो होगा उसका डिवीजन कैसे होगा, मतलब किस रेशियो में यहाँ पर बांटेंगे। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना, इस रेशियो में यहाँ पर इक्वली होगा यहाँ पर, ठीक है। दो पार्टनर हो इक्वली बटेगा, तीन हो, चार हो, जितने भी पार्टनर हो यहाँ पर कितना, कैसे यहाँ पर डिविजिबल किया जाएगा, यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा, इक्वली डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ पार्टनरशिप, ऑप्शंस ऑफ पार्टनरशिप डी। नेक्स्ट आता है ई नंबर पर क्या, कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अगर पार्टनर ने क्या कर रखा, फॉर्म से पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा विड्रॉल कर रखा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग, तो वो चीज है, तो इस पे भी यहाँ पर क्या होगा, नॉट चार्ज, यानी कि पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, तो नॉट चार्ज, ठीक है। लास्ट है हमारा यहाँ पर क्या, कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर। अगर यहाँ पर क्या है कि फर्म ने पार्टनर को क्या दिया है, लोन। ये वाला केस क्या था कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो इस पे 6% क्या करेगी, यहाँ पर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। कौन देगी, यहाँ पर फर्म देगी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पार्टनर ने क्या कर रखा है, फर्म से लोन लिया है, तो पार्टनर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देगा, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर से चार्ज नहीं किया जाएगा, हाँ। लेकिन अगर फर्म ने ले रखा है पार्टनर से, तो उस पर इंटरेस्ट जरूर देगी, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। आई होप ये समझ में आया होगा पूरा, ठीक है। तो जो हमने प्रीवियस वीडियोस में कर रखे हैं उसके बेसिस पे यहाँ पर है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होगी तो क्या क्या चीजें, क्राइटेरिया हम फॉलो करेंगे, या फिर यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को यहाँ पर जो प्रोविजन दे रखा है इसको हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर।
देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन, तो बच्चों यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा था, इस वजह से मैंने क्या करा, प्रिंट आउट निकाल लिया। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये हमारा क्या है, जो हमारी टीएस ग्रेवाल की बुक है, ठीक है, उसका यहाँ पर एक्सरसाइज का यहाँ पर है जितने क्वेश्चन है, इसको सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में। ठीक है, चलो देखो सेकंड क्वेश्चन, जिसके पास है बुक्स वो बुक्स निकाल के बैठ जाए। ठीक है, एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखो। देखो महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर इन अ फॉर्म। जो महेश है, सुरेश और पार्टनर, तीन पार्टनर है यहाँ पे फॉर्म में। दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, इनके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के पहले साल के लास्ट में क्या हुआ, दे फेस द फॉलोइंग इशू, इनके बीच में क्या हुआ, कुछ इशू वगैरह हुए, तो वो क्या कर रहे हैं, इस इशू को फेस कर रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर, बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। यहाँ पर जो महेश है वो चाहता है क्या कि क्या मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, बट यहाँ पर जो दो पार्टनर है कौन कौन, रमेश और सुरेश, वो चाहते हैं कि नहीं, हम महेश के साथ एग्री नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाता। महेश तो क्लेम कर रहा है यहाँ पर कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, लेकिन दोनों पार्टनर क्या है, एग्री नहीं है। जब यहाँ पर कोई भी पार्टनर एग्री नहीं होता है, ठीक है, इन केस ऑफ अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर जो महेश का जो क्लेम है यहाँ पर कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिले, तो यहाँ पर जो पार्टनर है, रिमेनिंग पार्टनर रमेश और सुरेश, ये एग्री नहीं है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या था कि महेश क्लेम नॉट एक्सेप्टेड। ठीक है, महेश का जो क्लेम है यहाँ पे जो कर रहा है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। बी वाला देखो, रमेश वॉन्ट्स दैट द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। देखो रमेश, अब यहाँ पर रमेश कह रहा है कि पार्टनर्स को क्या मिलनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, लेकिन महेश और सुरेश ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि नहीं नहीं मिलेगी, तो यहाँ पर भी नहीं दिया जाएगा। यानी कि जो रमेश ने क्लेम किया है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये बी था। सी देखो बेटा, महेश एंड रमेश वांट दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डज नॉट एग्री। यहाँ पर जो महेश और रमेश है वो चाहते हैं, जो सुरेश को क्या मिला था, लोन दिया था, यानी कि फर्म ने क्या किया है, पार्टनर को लोन दिया है, सुरेश को क्या दिया है, लोन दिया है। तो महेश और रमेश चाहते हैं कि जो लोन दिया है जिसको सुरेश को, वो क्या हो, यहाँ पर उसका इंटरेस्ट फर्म को क्या करे, यहाँ पर सुरेश पे करे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में क्या है कि अगर फर्म दे रही है पार्टनर को लोन, तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं करेगी। हाँ, लेकिन अगर पार्टनर फर्म को दे रहे हैं लोन, तो क्या होगा यहाँ पर 6% पर एनम के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म क्या करेगी, पार्टनर्स को देगी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट में बोल रखा है कि फर्म ने क्या दिया है, सुरेश को लोन दिया है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। डी पॉइंट देखो, महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल। अब महेश और रमेश है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ज्यादा कैपिटल क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। डिजायर दैट द प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बट सुरेश डज नॉट एग्री। यहाँ पे महेश और रमेश ने क्या करा, कैपिटल ज्यादा लगाया फॉर्म के अंदर, तो जाहिर सी बात है ये क्या चाह रहे हैं कि हमें कैपिटल रेशियो में क्या हो, प्रॉफिट बढ़े। ठीक है, और कैपिटल रेशियो में बढ़ेगा तो यहाँ पर महेश और रमेश को ज्यादा यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन सुरेश ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो जब सुरेश ने मना कर दिया तो यहाँ पर कैपिटल रेशियो में नहीं होगा, किस रेशियो में यहाँ पर बटेगा, इक्वली बटेगा यहाँ पर। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चार पार्ट थे क्वेश्चन नंबर सेकंड के, क्लियर है इतना। तो आई होप समझ में आया होगा ये। तो इसको हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि रीजन भी एग्जाम में आ सकता है कि रीजन बताओ क्यों। ठीक है, और यहाँ पर ये होगा, एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, ये भी बताना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। फॉलोइंग डिफरेंसेस हैव अराइजन अमंग P, Q एंड R। तीन पार्टनर यहाँ पर P है, Q है एंड R। स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केसेस। कौन इसमें से करेक्ट है वो बताना है हमें। ठीक है, इसमें से कौन करेक्ट है ये बताना है हमें। देखो पहला यहाँ पर जो ए ऑप्शन में कह रहा है क्या, P यूज 50,000 बिलोंगिंग टू फर्म। यहाँ पर जो P है वो यूज कर रहा है क्या, यहाँ पर 50,000 रुपए फर्म का यूज कर रहा है, एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, और 5,000 प्रॉफिट क्या करा इसने, अर्न किया।
Q and R want the amount to be given to the firm। यहां पर क्या है कि जो Q और R है वो चाहते हैं क्या कि जो अमाउंट यहाँ पर जो प्रॉफिट कमाया है और जो 50,000 यूज किया है, ठीक है, ये क्या करे, फर्म को लौटाए। तो यहाँ पर ध्यान रखना बच्चों कि अगर यहाँ पर कोई भी पार्टनर, जैसे यहाँ पर किसने, P ने क्या किया है, यहाँ पर यूज किया है, यूज ₹50,000 और इस पे प्रॉफिट कितना कमाया इसने, तो प्रॉफिट कितना कमाया इसने, 5,000 रुपए। तो जो P है ये जो अमाउंट लिया था 50,000 और ये जो प्रॉफिट 5,000, ये दोनों के दोनों क्या होगा, फर्म को लौटाएगा। ठीक है, आधी बात सुनिए, जो अमाउंट यूज किया है अलॉन्ग विद प्रॉफिट, प्रॉफिट के साथ क्या करेगा, ये फर्म को लौटाएगा। कौन, क्यों। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जो P है वो 50,000 और प्लस 5,000 दोनों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो भी प्रॉफिट कमाया है इस 50,000 पे वो क्या करेगा, वो उसको पे करेगा, यानी फर्म को पे करेगा। ठीक है, इसके बाद बी पार्ट देखो, Q यूज 10,000 बिलोंगिंग टू फर्म। अब Q ने क्या करा, यहाँ पर फर्म का 10,000 रुपए यूज किया टू द फर्म एंड इनकर्ड लॉस ऑफ 1,000। और यहाँ पर क्या है कि 1,000 रुपए क्या हो गया, लॉस हो गया। ही वॉन्ट्स द फर्म टू बियर द लॉस, वो चाहता है कि फर्म क्या करे, लॉस को बियर करे। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, प्रॉफिट यहाँ पर जो P ने कमाया ये तो क्या करेगा, फर्म को देगा, लेकिन लॉस यहाँ पर फर्म बियर नहीं करेगी। ठीक है, आरी बात समझ में, फर्म यहाँ पर लॉस बियर नहीं करेगी। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, Q ने क्या किया है, यहाँ पर ₹10,000 यूज किए हैं और लॉस हो गया यहाँ पर 1,000 का। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो Q है वो 9,000 में देगा इसको, फर्म को, ठीक है, फर्म को 9,000 रुपए का नहीं, यहाँ पर जो Q है ये पूरा का पूरा क्या करेगा, यहाँ पर 10,000 रुपए फर्म को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, Q को यहाँ पर क्या पे करना पड़ेगा, 10,000 पे करना पड़ेगा, 9,000 पे नहीं करना पड़ेगा यहाँ पर फर्म को। यहाँ पर कितना पे करना पड़ेगा उसे, 10,000 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, सी ऑप्शन में देखो, सी पार्ट में P and Q wants to purchase goods from Star Limited, R does not agree। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो P और Q है wants to purchase goods from Star Limited, यानी कि यहाँ पर P और जो Q है वो चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से क्या करें, लिमिटेड से हम गुड्स को खरीदें, लेकिन R यहाँ पर क्या है, एग्री नहीं है। तो यहाँ पर जब एक पार्टनर एग्री नहीं है तो यहाँ पर वो चीजें नहीं खरीद सकता। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट, Q and R want to admit W, जो Q और R है वो चाहते हैं कि एक नया पार्टनर क्या हो जाए, इसके अंदर ऐड हो जाए, लेकिन P जो है वो मतलब कि नहीं चाहता है कि जो Q पार्टनर है वो ऐड हो उसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जब P नहीं चाह रहा है, ठीक है, Q और R तो चाह रहे हैं यहाँ पर कि W क्या हो जाए, ऐड हो जाए, लेकिन जो P है, सॉरी जो P है वो एग्री नहीं हो रहा है यहाँ पर उसको एडमिट करने के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, वो एडमिट नहीं होगा। ठीक है, एडमिट जब होगा जब तीनों पार्टनर क्या है, यहाँ पे कंसेंट है, तीनों पार्टनर चाहते हैं कि यहाँ पर नया पार्टनर क्या हो, ऐड हो, तभी जाके क्या होगा, वो ऐड होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, हाँ, ई ऑप्शन देखो, ई पार्ट देखो इसका, आर हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख, आर ने क्या किया है, यहाँ पर लोन दिया है किसको, फर्म को 2 लाख रुपए, एंड डिमांड इंटरेस्ट 10% पर एनम। अब यहाँ पर वो डिमांड कर रहा है कि मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए, 10% मिलना चाहिए, बट P एंड Q डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर जो P और Q है वो चाहते ही नहीं कि इंटरेस्ट मिले। ठीक है, देखो कितने समझदार बन रहे हैं यहाँ पर P और Q। R ने यहाँ पर 2 लाख रुपए लोन दिया है, हमने क्या कर लिया, 2 लाख रुपए यूज कर लिया। अब यहाँ पर R जो है वो 10% मांग रहा है, लेकिन P और Q कह रहे हैं कि नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाएगा। क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि पता है कि अगर इंटरेस्ट ऑन मतलब लोन देंगे यहाँ पर फर्म इसको, पार्टनर को, तो क्या होगा, उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। इस वजह से क्या कर रही है, हल्ला बोल रहे कि नहीं नहीं हम क्या नहीं करेंगे, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन बनाए गए हैं, यहाँ पर जो देखो दोनों ही ठीक, दोनों यहाँ पे सही नहीं है, मतलब कि दोनों यहाँ पर अपनी तरफ से, मतलब कि अगर देखा जाए तो दोनों यहाँ पर करेक्ट नहीं है। आर ने बेशक यहाँ पर क्या दिया है, 2 लाख रुपए लोन दिया है, लेकिन ये डिमांड क्या कर रहा है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा मेरे को वो कितना मिलेगा, 10%।
जो इसकी डिमांड फुलफिल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में यहाँ पे बता रखा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर 10% नहीं दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आर की डिमांड है 10% वो नहीं दी जाएगी। यहाँ पर कितना दिया जाएगा? 6%। हाँ दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा? यहाँ पर 6% दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो पी और क्यू कह रहे हैं ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो ये भी गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, पी और क्यू भी यहाँ पर क्या है? गलत है। इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर 10% ही जाएगा। कितना दिया जाएगा? 6% पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्लियर है? इतना 10% ना देके क्या करेंगे? यहाँ पर 6% पर एनम के हिसाब से क्या दिया जाएगा? आर को इंटरेस्ट दिया जाएगा इस अमाउंट पर। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ पर, तो 2 लाख का लोन था, 2 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 12,000। तो 12,000 यहाँ पर क्या मिलेगा? आर को इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जो यहाँ पर जो 10% कह रहा था ना, 20,000 रुपए मेरे को मिलना चाहिए, वो 20,000 नहीं मिलेगा। कितना मिलेगा यहाँ पर? 12,000 रुपए मिलेगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन समझने की पूरी कोशिश करना है। यहाँ पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्या हो, यहाँ पर सिंपल में ये चीजें समझ में आ जाए। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन बुक्स वगैरह है आपके पास तो आराम से देखना, उसके अंदर एक एक वर्ड को हम समझेंगे पहले, और यहाँ पर थोड़ा सा फ्लो चार्ट में बना के समझा दूंगा ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 5, हर्षद एंड धीमन। ठीक है, और हर्षद है और क्या है यहाँ पर? धीमन है। आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2024। पार्टनरशिप कब स्टार्ट हुई? यहाँ पर 1 अप्रैल 2024 ये पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नो पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड ये नहीं है। पार्टनरशिप डीड क्या है कि एब्सेंट है। आगे बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद दे कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल। कैपिटल कितना लगाया इन्होंने यहाँ पर? कैपिटल की अगर बात करें यहाँ पर लिख लेते हैं हम। सबसे पहले कौन है यहाँ पर? हर्षद और धीमन। ठीक है, हर्षद और धीमन। कितना लगाया इन्होंने कैपिटल? 4 लाख रुपीस कैपिटल लगाया हर्षद ने लगाया, और 1 लाख रुपए किसने लगाया? यहाँ पर धीमन ने लगाया। ठीक है, आगे इन एडिशन आगे क्या बोल रखा है कि हर्षद हैड गिवन लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म। हर्षद ने यहां पर, इसको यहां पर लिख लेते हैं हम, हर्षद लोन। हर्षद लोन कितना है? रुपीस 1 लाख। ठीक है, और ये कब दिया है फर्म को? 1 अक्टूबर 2024 को दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ड्यू टू लॉन्ग इलनेस, मतलब कि अब लंबे समय के लिए क्या हो गया? यहाँ पर बीमार पड़ गया ये। हर्षद कुड नॉट पार्टिसिपेट इन बिजनेस एक्टिविटीज। हर्षद क्या कह रहा है यहाँ पर? 1 अगस्त को यहाँ पर बीमार हो गया। 1 अगस्त से यानी कि 30 सितंबर 2024 तक ये पार्टिसिपेट बिजनेस में नहीं किया। यानी कि यहाँ पे बोल सकते हैं क्या? हर्षद ऑन लीव। ठीक है, हर्षद किस पे था? लीव पर था। कब से कब तक? फ्रॉम 1 अगस्त 2024 से कहां तक? 30 सितंबर 2024। यानी कि यहां पर ब्रैकेट में लिख देते हैं कितने मंथ्स के लिए? 2 मंथ्स के लिए यहां पर क्या था? लीव पर था ये। ठीक है, आगे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 वाज 1,80,000। अब यहां पर देखो प्रॉफिट जो है वो कितना है? रुपीस 1,80,000 है। ठीक है, आगे डिस्प्यूट हैज बीन अराइजन बिटवीन हर्षद एंड धीमन। अब यहाँ पर बीच में क्या होना है? डिस्प्यूट होने लगा क्योंकि एग्रीमेंट तो है नहीं।
आगे हर्षद क्लेम करता है क्या। अब यहां पर हर्षद की बारी, यहां पे लिख लेते हैं हम, हर्षद क्या क्या क्लेम करता है। हर्षद क्लेम, क्या क्या क्लेम करता है ये। ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट 10% पर एनम ऑन कैपिटल एंड लोन, यानी कि ये क्या कह रहा है कि मेरे को कैपिटल एंड लोन दोनों पे क्या चाहिए, 10% इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, 10% पर एनम के हिसाब से क्या चाहिए मेरे को, इंटरेस्ट चाहिए। ठीक है, पहला तो यहाँ पर इसका ये क्लेम है। दूसरा क्लेम क्या कर रहा है कि प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। ठीक है, प्रॉफिट जो दे रखा है यहाँ पर कि जो कैपिटल लगाई है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो में क्या होगा यहाँ पे बटेगा। ये है हर्षद का क्लेम। ठीक है, अब आ जाते हैं धीमन, यहां पर है धीमन। धीमन क्या क्या क्लेम कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, ये कह रहा है कि प्रॉफिट कैसे बटेगा यहाँ पर, इक्वली। देखो कितना समझदार है ये। ठीक है, धीमन यहाँ पे कितना समझदार है कि कह रहा है कि प्रॉफिट क्या होगा यहाँ पर, इक्वली बटेगा। ठीक है, दिमाग लगा रहा है ये, अकाउंट का यूज कर रहा है। नेक्स्ट आगे, ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ एज रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड ही मैनेज द बिजनेस इन द अब्सेंस ऑफ हर्षद। देखो यहाँ पर क्या हुआ, हर्षद लीव पर था 2 महीने के लिए, तो ये कह रहा है कि मैंने क्या किया है यहाँ पर, जो धीमन है, मैंने 2 महीने क्या करा, अकेले काम किया है, मतलब कि यहाँ पर अकेले उस फर्म में काम किया है, तो मेरे को यहाँ पर 2000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि मेरे को सैलरी भी दे दो, कितने में, यहाँ पर 2000 पर मंथ के हिसाब से। अब 2000 पर मंथ के हिसाब से सर क्या चाहिए, सैलरी चाहिए। तो अब यहाँ पर बोल रखा है कि जो इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे बोल रखा है क्या कि यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट बिटवीन हर्षद एंड धीमन, ऑल्सो प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमें बनाना है। ठीक है, तो आओ देखते हैं बच्चों यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे कैसे बनेगा। पहले मैं इसको समझा देता हूँ पूरा कि कैसे होगा ये। देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, नहीं बिल्कुल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्यों, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। तो यानी कि जो हर्षद का क्लेम है कैपिटल का 10% वो नहीं दिया जाएगा। हाँ, लोन का यहाँ पे जो क्लेम कर रहा है कितना, 10% इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे पर एनम के हिसाब से लोन का यहाँ पर क्या कर रहा है, मतलब कि क्लेम कर रहा है। तो लोन यहाँ पर 10% नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ पर, 6% मिलेगा। ध्यान रखना यहाँ पर कितना मिलेगा, यहाँ पर 10% नहीं दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशियो, ये भी क्लेम हर्षद का नहीं माना जाएगा। ठीक है, नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इसका बस एक ही क्लेम यहाँ पे माना जाएगा, वो भी कौन सा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन का जो मिलेगा सिर्फ 6%, 10% नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं धीमन का। धीमन यहाँ पे प्रॉफिट कह रहा है क्या, इक्वली बटेगा। ठीक है, बांट देंगे हम इक्वली। पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो यही बोलता है क्या कि जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली बटेगा। ठीक है, इसके बाद जो सैलरी होगी यहाँ पर, सैलरी जो यहाँ पर इसने डिमांड करी है वो सैलरी नहीं दी जाएगी। ठीक है, आरी बात सर में, तो सैलरी भी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। तो बस यहाँ पर क्या करना है, प्रॉफिट हमें दे रखा है, प्रॉफिट में से यहाँ पर क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे इसको, पार्टनर्स को, और इंटरेस्ट ऑन लोन जब दे देंगे इसमें से तो क्या होगा, यहाँ पर प्रॉफिट कम हो जाएगा, और जो प्रॉफिट बचेगा वो क्या हो जाएगा, हर्षद और धीमन में इक्वली का हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना, कुछ डाउट और कुछ दे रखा है इसके अंदर, नहीं दे रखा। ठीक है, चलो बात यहाँ पे करते हैं हम। देखो बच्चे, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करो जल्दी से फटाफट से। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है। बाकी हम करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं प्रॉफिट कितना कितना बचा। ठीक है, चलो आ जाओ फटाफट से करते हैं यहाँ पर हम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट।
अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर। ठीक है, चलो सबसे पहले यहां पर आएगा हमारा क्या, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। कितना दे रखा है नेट प्रॉफिट, 1,80,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर्म क्या करेगी, यहाँ पर देगी, किसको भी मिल रहा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन, हर्षद को, हर्षद ने दिया है ना लोन। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन देगी तो फॉर्म का क्या है, यहाँ पे एक्सपेंस है, एक्सपेंस कहाँ पर आता है, डेबिट साइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, किसका था इंटरेस्ट ऑन लोन, तो हर्षद इंटरेस्ट ऑन लोन, हर्षद इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ठीक है, कितना है यहाँ पर, कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना अमाउंट यहाँ पर था, कितना दिया था यहाँ पर, 1 लाख। ठीक है, 1 लाख ही है ना, एक मिनट, हाँ 1 लाख दिया है 1 अक्टूबर को, तो 1 लाख दिया है 1 अक्टूबर को दिया है, 1 अक्टूबर। सबसे पहले तो 6% पर एनम, लेकिन यहाँ पर पूरे साल का तो है नहीं, अक्टूबर में दिया है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने का, 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे हम, 6%। ठीक है, तो ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, 6% कितना, 6,000, और 6,000 में से डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आ जाएगा, 3,000 क्या आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही था, क्यों, कैप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना नहीं है, सैलरी नहीं देनी। अब यहाँ पर क्या बांटेंगे हम, प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन कौन से यहाँ पर पार्टनर, हर्षद कैपिटल अकाउंट, और कौन है यहाँ पर, धीमन, धीमन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर, 180 में से यहाँ पर 3 गया तो कितना आ जाएगा, 177, इसका हाफ कर दो, कितना आ जाएगा, 88,500, 88,500। ठीक है, ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा, यहाँ पे अकाउंट क्लोज कर दो, कितना आ जाएगा, 1,80,000, और इधर क्लोज कर दो 1,80,000। ठीक है, ये अकाउंट का हो गया हमारा क्लोज। हरी बात सर, ये हमारा बन गया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर कितना कितना मिलेगा, यहाँ पर इक्वली बांटेंगे तो 88,500, 88,500। क्लियर है इतना, ठीक है, आई होप समझ में आया, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो बच्चों, आज की वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए यहाँ पर आज। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का देखेंगे, सैलरी और उसके बाद कमीशन। ठीक है, आ रही बात सब क्लियर है इतना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके देखेंगे वहां पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्लियर है इतना, ठीक है। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।